शेरों पे हो गई सवार, सवार महारानी शेरों। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक और ख़ास दिन है। आज 15 अक्टूबर मेरे छोटे भाई वैभव का जन्मदिन रहता है। और ये जो कुमार की नौ दुर्गा रहती है ना, इसमें मेरे घर के मायके में बहुत सारे बच्चे हुए हैं। मेरे मौसी के छोटे वाले बेटे और मेरा भाई, मेरे बड़े मामा का बेटा अंकित और मेरे छोटे मामा की बेटी अंचल और मेरे मौसी के बड़े बेटे का बेटा शिवांशु। तो हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों का जन्मदिन इस नौ दुर्गा में पड़ता है। कोई अष्टमी को हुआ, कोई नवमी को, मेरा भाई नवमी को हुआ था, पर आज उसका जन्मदिन शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पड़ रहा है। वही एकाक्ष जो मेरा भतीजा है उसके पापा, तो वही मैं उससे वीडियो कॉल में कह रही थी कि एकाक्ष आपके पापा जी का बर्थडे है। माँ भगवती सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं आज से डेली ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, तो बताइएगा कैसा लगा। अभी छत पर आई हूँ नहाकर और बस फूल तोड़कर लेकर जा रही हूँ। पहले मैं जाऊँगी मंदिर, फिर अपने भगवान जी की घर में पूजा करूँगी, उसके बाद पानी और चाय पीऊँगी। मैं आज ही का बस व्रत रखी हूँ और मेरे व्रत नहीं है। फूल तोड़ लिए हम, मैं जा रही हूँ। पता नहीं क्या है, रोज़ जायसवान के फूल खिलते हैं, विस्कस जो कहते हैं, गुड़हल। आज एक भी नहीं खिला, पर ठीक है, जो माँ देती है वही बहुत। ये फूल लेके जा रही हूँ। अपराजिता है, गुलाब है और दूबा है, बस जो है ठीक। हमारी कॉलोनी में ही मंदिर है। ये मेरी पूजा की थाली और ये ना मंदिर है। शारदा भवानी है माँ, हे मैया तेरो जस है। आपको पता है ये वाला जो भजन है, ये मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। बचपन में मामा मामी के घर में, नाना नानी के साथ, सबके साथ हम लोग रहते थे। तो घर के सामने एक परिवार था, वो नवरात्रि में ये भजन ज़रूर बजाते थे। तो गलत गा रही हूँ मैं, इसके बाद मैंने सुना है। तो ये है शारदा भवानी है नाम, हे मैया तेरो जग में। तो माफ़ कीजिए, गलत गाया था मैंने। मैं साथ साथ पाठ करती जा रही थी। मैं जब नहा लेती हूँ उसके बाद लगातार मेरा पाठ चलता ही रहता है। कल तक श्राद्ध पक्ष था। मैं आज सिर धोकर आई हूँ मंदिर में। तो आज मैंने फिर मंदिर से आके अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई शुरू कर दी। काफ़ी समय के बाद फिर मेरा मंदिर साफ़ हो गया। बैठ के मैं पूरे मंदिर में पेपर बदले, सब पोंछा, सब बढ़िया तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे मंदिर में आना नहीं था। तो ये देखिए, मैं पूरी साफ़ सफाई करके और भगवान जमा रही थी। और सिर धो के जिस दिन मैं नहाती हूँ तो मेरे लिए बहुत काम हो जाता है, क्योंकि मैं पूरी अच्छे से सफाई हो गई है, बाथरूम वगैरह सब साफ करती हूँ। देखिए भगवान जी को, वही गणेश जी जब बैठे थे तीजा थी, तब वो पूरे पेपर बदले थे, पूरा मंदिर साफ किया था। तब से श्राद्ध में करना नहीं था, क्योंकि श्राद्ध में वो दिन तो ऐसे ही निकलते हैं। सोचा था नौ दुर्गा में करूँगी, तो करना नहीं था। आज नौ दुर्गा के प्रथम दिवस मंदिर साफ सुथरा कर लिया है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं रहता, पेपर ही बदलना रहता हम लोगों को। पहले रंग बिरंगे पेपर बिछाते थे, पर अब तो ऐसे ही बिछा लेते हैं। और फिर क्या है, अभी मंदिर में पुताई भी करवानी है, तो सोचे मत के तभी करेंगे, पर अब पुताई में जब होनी होगी पुताई तब होती रहेगी। 10:40 हो गए हैं। मन लगा के पूजा करने में बहुत टाइम लग गया। अभी किसी को भी चाय नहीं मिली। मेरा तो व्रत है, पर बेटे की छुट्टी है, संडे है, तो वो भी आराम से उठ रहा। वो कह रहा है जब मम्मी चाय बनाओगी ना तब बताना। तो अब पानी गर्म कर रहे हैं, जो हम लोग सुबह गर्म पानी पीते हैं। कि जब से मैं उठी हूँ आज, क्योंकि जिस दिन सिर धोना रहता है तो लैट्रिन बाथरूम सब साफ़ करके फिर नहाती हूँ। फिर आपको पता ही, मंदिर गई, भगवान जी के यहाँ साफ़ सफाई की। ये बज गए हैं 10:40। आज पता नहीं क्यों बादल हैं। अब ये पानी गर्म कर रहे हैं। केटली हमारी ख़राब हो गई है, दूध भी गर्म हो रहा है। तो बस अब काम शुरू होता है। ये मैंने यहाँ पर साबूदाने गला दिए हैं फलाहार के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे से बिना नमक के व्रत नहीं होते।
बस साल में मैं करवा चौथ रख लेती हूँ और संतान सप्तमी का, वही मेरे लिए बहुत है। और करवा चौथ में भी रात में खाना खा लेते हैं इसलिए। कल रात में मैंने मंगौड़ी बनाई थी, उसकी दाल रखी हुई थी, तो मैंने पतिदेव को बना दिए मूंग दाल के चीले और बेटों को बना दी मंगौड़ी। पतिदेव इलाहाबाद, बनारस और गया जी सब जगह होकर आए हैं, तो उनकी तबीयत ख़राब है, फीवर आ रहा था। फीवर तो ठीक हो गया, तो मैंने सोचा उनको ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ ना दूँ। वो खुद भी बोले कि मेरे को तो चीले दे दो बना के। तो सब बिना लहसुन प्याज का को बनाऊँगी मैं पूरे नवरात्रि में। तो सिंपल ज्यों कहते हो जो था दाल, उसको वैसे ही बना दिया था। इन दोनों को मैं देने जा रही थी। उसके बाद मैंने सोचा अब बाकी के काम शुरू करूँगी अपने फलाहार वगैरह का। पतिदेव और बेटे को नाश्ता करा दिया है। 2 बजने में 5 मिनट बचे हैं। मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी थी। आज एक और वीडियो आया है, थोड़ा भूल ही गई थी दिमाग से। जब एक कमेंट पढ़ा तब याद आया कि एक और वीडियो मैंने टाइम लगा के, मतलब टाइमर लगा के छोड़ दिया था रात में, तो वही देख रही थी। तो फिर थोड़ा लेट गई थी, सुबह से काम में लगी। अब मैं बना रही हूँ अपना फलाहार। 2 बजने में 5 मिनट कम है। जैसे कॉलोनी में ही वो आया है निमंत्रण, भक्ते हैं हमारे यहाँ, जो देवी जी के भजन गाए जाते हैं उसको भक्ते कहते हैं। तो जाऊंगी मैं, अभी फलाहार कर लूँ, थोड़ा आराम करूँ, फिर जाऊंगी। देख साबूदाने फूल गए हैं। अगर हम थोड़े से अच्छे से पानी से डाल के गलाते हैं तो ये अच्छे से फूल जाते हैं। देखिए, तो पहले के समय में एल्युमिनियम तो होता नहीं था, लोहा और तांबा, कांसा, पीतल, इन सब के बर्तनों में खाना बनाया जाता था और इन्हीं में रखते थे। तो ये सब चीज़ें तो जितनी मॉडर्न हो गई हैं ना, उतनी हमारी सेहत के लिए ख़राब है। तो देखिए, हम बच तो नहीं सकते हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि जो आजकल उत्पादन हो रहा है सब्जियों का, वो सब तो उतने अच्छी क्वालिटी का नहीं है, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। तो कम से कम हम लोग जिन चीज़ों में सुधार कर सकते हैं उनमें तो करें। तो लोहा और स्टील ही ज़्यादा उपयोग करें आप भी, तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी आपकी इच्छा, क्योंकि हर व्यक्ति करता तो अपने हिसाब से ही है। व्रत के दिन पता नहीं कैसे शक्ति आ जाती है। 2:30 बजे मैंने फिर खाया था। ये मेरी खिचड़ी बन गई थी। आज मुझे मूंगफली डालकर खिचड़ी खाने का मन था, मतलब पीसा नहीं था मैंने मूंगफली को। और यहाँ पर गोभी उबालने रख दी थी, क्योंकि आलू गोभी टमाटर की सूखी सब्ज़ी बनानी थी मेरे को, पतिदेव को। मैंने खाना वैसे बिना लहसुन प्याज का बनाया था, तो सोचा भोग लगा दूँ, पर मैंने सिर्फ खिचड़ी का भोग लगाया। यहाँ पर मैं पास्ता बना रही हूँ। मेरे बेटे को मैंने आज कहाँ सुबह गलती से कहा कि मैं पास्ता बना देती हूँ, फिर मंगौड़ी खिला दी, तो वो कह रहा था मंगौड़ी भले खिला दी, आपको पास्ता तो खिलाना पड़ेगा। 2:15 बज गए हैं। अब तो मैं बहुत बुरी थक गई हूँ, कितनी सारी चीज़ें बना दी हैं। अब जाके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं कौन कौन जा रहा है उनके यहाँ भजनों में, तो फिर जाएंगे। क्या करें, ज़रूरी है जाना। देखिए, ये भूरा कद्दू हो गया है, जो वाइट वाला होता है, अपने आप हो गया है। और ये छोटी सी बच्ची है, ये जो सुधा भाभी हैं, इनकी जेठानी की बेटी है, जो कि सिर्फ 7 महीने की। मैं इसको खिला रही थी। बहुत ही शांत बच्ची है, पूरे टाइम भजनों में अच्छे से बैठी रही। और हम लोग उनके घर आ गए हैं। ये कॉलोनी का सबसे आखिरी हम सो के उठ के आए, सीधे कंगी बस खड़ी और आ गए। तुम्हारी तरह हम तैयार होके नहीं आए हैं। देखो ना, यहाँ पर मैं उस बच्ची को लेकर बैठी थी। बहुत ही प्यारी और शांत बच्ची है। मैं उसके संग मस्ती कर रही थी। और ये मंडली है जो ये दूसरी कॉलोनी से आए हैं, तो ये लोग बहुत अच्छे गाते बजाते हैं। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करती जा रही थी, क्योंकि कॉलोनी में कहीं भी मैं पहुँचती हूँ सभी कहते हैं रितु रिकॉर्ड कर लो, रितु रिकॉर्ड कर लो। और क्या हम लोग आए हैं ये, और ये उनकी देवरानी हैं। ये सब हमारी कॉलोनी की ही महिलाएँ हैं। तो ये दूसरी कॉलोनी की मंडली है, बहुत अच्छा गाते बजाते हैं लोग। मैं बच्चे के साथ मस्ती कर रही थी। मुझे तो छोटे बच्चे मिल जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ये बच्ची भी अब समझ गई थी कि आंटी मुझे वीडियो में ले रही हैं, तो खुद भी अब देखने लगी थी कैमरे को।
हम बहुत मस्ती कर रहे थे हम लोग। बहुत प्यारी बच्ची है, इतनी शांति से, इतने हल्ला में भी शांति से थी, वो बहुत बड़ी बात थी। अभी अपनी नानी चाची की गोदी में चली गई थी। अब ये हम लोग गा रहे थे हमारी कॉलोनी की मैया के घन सोरे, मैया के घन सोरे, उनके यहाँ से भजन से आके मैं अब शाम की पूजा कर रही हूँ। मैं नौ दुर्गा में दोनों टाइम हवन करती हूँ, तो हवन किया। और ये देखिए दुर्गा सप्तशती, ये मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने दिए। मैं मंदिर आ गई हूँ, देवी जी आ गई हैं, बस पंडित जी अब उनकी पूजा करके उनकी स्थापना करेंगे। बहुत थक गई हूँ, बस आज का ब्लॉग देवी जी की स्थापना से समाप्त करूँगी। देखिए बच्चों ने कितना बढ़िया सजाया है, इस बार बहुत अच्छी देवी जी आई हैं, बड़ी। ये कॉलोनी के पूरे लड़के हैं, मतलब बच्चे हैं, सभी लोग देवी माँ के तैयारी कर रहे थे। पंडित जी तैयारी करके चले गए थे, अब आ गए थे तो रात के 11:30 बज गए हैं। अभी मैं आई हूँ मंदिर से 10 मिनट पहले, आके नहाया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत थक गई हूँ दिन भर में। हम लोगों ने माँ की स्थापना के बाद 1-2 भजन गाए और नहा के अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा डेली ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डेली ब्लॉग का फर्स्ट एपिसोड। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।